हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो, हम बात करने वाले हैं यहाँ पर पीएचडीओं के बारे में। रेगुलर पीएचडी और पार्ट टाइम पीएचडी में क्या अंतर है और हम हमें कौन सी करनी चाहिए। तो देखो, हम बात कर लेते हैं समय और उपस्थिति की, टाइम एंड कमिटमेंट की। तो देखो, जो रेगुलर पीएचडी है उसमें हमें जाना पड़ता है रेगुलर तरीके से, रेगुलर बेस पे जाना पड़ता है, क्लास में उपस्थित करनी पड़ती हैं, सेमिनार अटेंड करने पड़ते हैं, रिसर्च वर्क पर पूरा ध्यान देना पड़ता है और ऑल टाइम देना ही पड़ता है। कुछ भी हो रहा है तो हमें उसके लिए अपडेट रहना पड़ता है और अपने काम बाद में। सबसे पहले रिसर्च और अपने जो गाइडर है, जो सीनियर हमें मिला है, उसके कहने पर चलना पड़ता है। अपने काम, घर के काम छोड़ने पड़ते हैं। तो ये समझ लो कि एक तरीके से 3 से 4 साल हम रेगुलर पीएचडी में एकदम बंद जाते हैं और उसके अलावा ज़्यादा कोई और काम नहीं कर सकते हैं। ये ज़्यादातर में होता है, अच्छी यूनिवर्सिटियों में ऐसा होता है। लेकिन पार्ट टाइम पीएचडी उन लोगों के लिए जो कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस देख रहे हैं एंड अपने कोई और पढ़ाई कोर्स वगैरह चल रहा है, तैयारी चल रही है, उसके साथ में पीएचडी करना चाहते हैं। ठीक है। तो और शुरुआत की बात करें तो देखो, इंट्रोडक्शन रेगुलर और पार्ट टाइम पीएचडी कई सालों से चल रही है। लेकिन इसका जो प्रचलन है अभी बढ़ा है, खासतौर पर इसी 10 साल के अंदर से। क्योंकि कुछ बिजनेसमैन को भी पीएचडी करवानी थी और ऐसे छात्रों को करवानी थी जो अपना कुछ और कर रहे हैं और किसी और चीज़ के साथ में पीएचडी करना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं सरकारी संस्थानों से करना। तो देखो, हम कहाँ से कर सकते हैं। तो देखो, ये जो पार्ट टाइम है ये हमें सरकारियों में भी मिल जाती है और प्राइवेटों में भी मिल जाती है, लेकिन सरकारी से करना ज़्यादा अच्छा है। खर्च की बात करें तो देखो, रेगुलर पीएचडी में थोड़ा ज़्यादा खर्च होता है, पार्ट टाइम में वो पार्ट टाइम पीएचडी में थोड़ा ज़्यादा खर्च होता है और रेगुलर में थोड़ा कम होता है। रेगुलर में हमें फंड मिल जाता है, स्टिपेंड मिल जाता है, फेलोशिप मिल जाती है। पार्ट टाइम पीएचडी में कुछ भी नहीं मिलता, वो हमें लगाना पड़ता है। मूल्य की बात करें, दोनों की शैक्षणिक मान्यता समान होती है, लेकिन मान्यता समान होती है, लेकिन उसका जो वैल्यू होती है, जो लोग वैल्यू लेते हैं, देते हैं, अगर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो वो अलग अलग होती है। रेगुलर की रेगुलर जैसी होती है और पार्ट टाइम की पार्ट टाइम जैसी होती है। अगर आप छुपा लें तो फिर बराबर हो जाएगी। कन्वर्जन की बात करें तो देखो, आप पार्ट टाइम कर ली तुमने 1 साल और फिर आप रेगुलर में बदलते हो, तो ये आपके ऊपर है, आप बदल सकते हो। लेकिन ये हर यूनिवर्सिटी में आप नहीं बदल सकते हो, कुछ ही में बदल सकते हो। किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं, किसी भी कॉलेज से नहीं कर सकते, उन्हीं कॉलेज से कर सकते हैं जो यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त हों। और बहुत सारे रिजेक्टेड हैं, उनसे नहीं करनी है। तो क्या पार्ट टाइम को रेगुलर में बदलने का फ़ायदा है? हाँ, अगर पार्ट टाइम कर रहे हो तो रेगुलर में बदल सकते हो। और रेगुलर में बदलोगे बीच में तो स्टीपेंड बीच में मिल सकता है। एंड उसके फ़ायदे हैं कि आप लोगों को जो रिसर्च है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी। ठीक है। तो कौन सी पीएचडी करनी चाहिए? रेगुलर पीएचडी करनी चाहिए। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी से कर लो जो गवर्नमेंट हो, लेकिन ऐसी हो जो थोड़ा सा कंफर्ट दे दे, घर ज़्यादा परेशान ना करे, ज़्यादा जाने के लिए फोर्स ना करे। ठीक है। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट। अपना ध्यान रखो एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। और घर वालों को और बाहर वालों को सबको परेशान करते रहो।